तरक्की के जीने पर चढ़ता हुआ इंसान कायनात के सरबस्ता राजों की परतें खोलता चला जा रहा है, लेकिन आज तक अपने अंदर की कायनात से मुकम्मल तौर पर आशना नहीं हुआ। इंसानी दिमाग सदियों पहले भी कायनात का सबसे बड़ा अजूबा था और आज भी है। इसी इंसानी दिमाग को बसा औकात कोई वाकया, मंजर या हादसा देखने के बाद महसूस होता है जैसे ये सब कुछ पहले भी कहीं हो चुका है। इस मखसूस कैफियत को डेजा वू कहा जाता है। क्या ये डेजा वू कोई भेदों भरी कथा है या महज इंसानी तखय्युल? डेजा वू क्या है? मैं पहले भी इस इमारत को कहीं देख चुका हूं। ये वाकया मेरे साथ पहले भी हो चुका है। लगता है मैंने हूबहू ये मंजर कहीं ख्वाब में देखा है। आमतौर पर ऐसे वाकयात, जगहें और अफराद जिन्हें देखकर ये कैफियत, जज्बात या एहसास पैदा हो कि ये वाकया पहले भी मेरे साथ पेश आ चुका है, इसे डेजा वू कहा जाता है। डेजा वू को अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। एक वो जो कि स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से एक्सपीरियंस होता है, और दूसरा वो जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। बायोलॉजिकल रिएक्शंस में होता ये है कि जो भी हमारा प्रेजेंट एक्सपीरियंस है वो हमारे ब्रेन के उस कंपार्टमेंट में प्रोसेस होता है जहाँ पे पास्ट मेमोरीज होती हैं, और चूंकि प्रेजेंट इवेंट पास्ट मेमोरीज के कंपार्टमेंट में प्रोसेस हो रहा है, इसकी वजह से उसमें पास्ट का फ्लेवर आ जाता है। यानी हमें ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ रिकॉल कर रहे हैं। दुनिया में तकरीबन 70% अफराद जिंदगी में कम से कम एक बार डेजा वू की कैफियत का सामना करने का दावा करते दिखाई देते हैं। होटलों के बाहर बिछी कुर्सियों और रूहानी महफिलों में सदियों से ऐसे वाकयात के तज़किरे सुनने में आते रहते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इस कैफियत को डेजा वू ही क्यों कहा जाता है, और डेजा वू की इस्तिलाह पहली बार दुनिया के सामने कौन लाया? डेजा वू का नारा सबसे पहले किसने लगाया? ये नाम उन एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करते हैं जिसमें हमें महसूस हो कि ये वाकया पहले भी हमारे साथ हो चुका है। और सबसे पहले ये टर्म एक फ्रेंच साइकिक एमिली ने अर्ली 90s में इसको जो है यूज़ किया, और उनकी बुक का नाम था द फ्यूचर ऑफ साइकिक साइंस। तो उसके बाद से फिर इस टर्म पे रिसर्च होना शुरू हो गई। इसका मतलब है वो ये है कि री एक्सपीरियंसिंग समथिंग। आमतौर पर डेजा वू के तजुर्बात नफ्सियात की इस्तिलाह में साइंस ऑफ स्ट्रेंजनेस और वियर्डनेस कहलाते हैं। मगरबी दुनिया में इस मौजू पर ढेरों किताबें तसनीफ की जा चुकी हैं और दर्जनों फिल्में भी बन चुकी हैं। माज़ी करीब में हॉलीवुड में बनने वाली मकबूल फिल्म मैट्रिक्स में भी डेजा वू का असर दिखाई देता है। डेजा वू को कहीं ख्वाब में देखे गए वाकयात से नफी किया जाता है और कहीं माजी की भूली बिसरी झलकियों का चमकना कहा जाता है। क्या विरासत में याददाश्त भी मुंतकिल होती है?
एक मकतबा फिक्र का कहना है, विरासत में आदात व अतवार के साथ अगली नस्ल में याददाश्त भी मुंतकिल होती है। बेसिकली मेमोरी के जो जीन्स होते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बंडल्स की शक्ल में ट्रांसफ़र हो जाती हैं कि जिनका ताल्लुक़ पिछली नस्लों से है और वो उसको रिकॉल कर सकें। लेकिन हिंदुइज़्म में ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और साइंस में भी इसकी बहुत कम झलक नज़र आती है हमें। इसलिए डेजा वू की कैफियत के दौरान जब ये महसूस हो कि ये मंजर या वाकया हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये वाकया हमारे बाप दादा या परदादा के साथ सदियों पहले पेश आया था। अगर विरासत में याददाश्त की मुंतकिली के इस मफरूजे पर यकीन कर लिया जाए तो जहन की खिड़कियों पर यह सवाल दस्तक देता है कि डेजा वू की कैफियत में हम जो मंजर, वाकया या शख्स देखते हैं वो तो लम्हा मौजूद में मौजूद होता है।